Hi everyone. I wanted to share something with you all because मेरे साथ 3 दिन पहले कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ जो मैं चाहती हूँ कि मैं सबको बताऊँ ताकि आप लोग के साथ वो प्रॉब्लम कभी ना हो। सबके लिए सबसे ज़्यादा सेफ़ प्लेस कौन सा हो सकता है? सेफ़ प्लेस उनके लिए उनका घर हो सकता है, क्योंकि घर में लोग बहुत सेफ़ होते हैं अपने मम्मी पापा के पास, और उनके जितने भी सामान होते हैं वो सब सेफ़ होते हैं, वहाँ कोई कुछ नहीं कर सकता है। मैं भी यही सोचती थी। मुझे लगता था कि मैं बहुत सेफ़ हूँ और मैं जहाँ हूँ वहाँ पे मेरे कोई भी सामान की चोरी कभी नहीं हो सकती है। मेरे साथ जो हुआ है वो बहुत ही शॉकिंग है मेरे लिए, ख़ास करके क्योंकि मैं अभी तक उस शॉकिंग से गुज़र रही हूँ और मैं अभी तक बहुत ज़्यादा शॉक्ड हूँ। इसलिए मैं चाहती हूँ ये शेयर करना। ये किसी के साथ भी हो सकता है क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा ही इस चीज़ को लेके केयरलेस हो जाते हैं और हम लोग इन सारी चीज़ों पे ध्यान नहीं देते हैं। मैं कुछ दिन पहले की बात है, अब घर में रह रही थी तो फिर मैं बस अपने फ़ोन को बगल में रख के सो रही थी और मुझे लगा कि क्या है, ये तो नॉर्मल है ना, हर कोई अपने घर में ऐसे ही सोता होगा, ऑफ कोर्स सी बात है। फ़ोन को तो लॉकर में नहीं रखता है, फ़ोन को तो अपने पास ही लोग रख के सोते हैं। फिर आई वाज़ स्लीपिंग, डे का टाइम था, मिड डे का टाइम था और मैं बस सो रही थी उस समय। और गेट जैसे लगा रहता है घर में वैसे नॉर्मल सटा हुआ था, ग्रिल भी लगा हुआ था बाहर का। और मुझे लगा कि कुछ भी ऐसा कोई प्रॉब्लम तो होगा नहीं क्योंकि तुम घर में हो। अब घर में अब कोई आ तो नहीं सकता, ऐसे अचानक से तो कोई घुस नहीं सकता है। आई वॉज स्लीपिंग डे टाइम एंड मैं जहाँ पे सोई हुई थी वहीं पे मेरा फ़ोन भी था। और मैं बस 1 घंटे में जब मैं उठी तो मैं देख रही हूँ कि मेरे बगल में जो फ़ोन है वो फ़ोन नहीं था वहाँ पे। एंड आई वॉज़ वेरी मच शॉक कि फ़ोन कहाँ चला गया। आई स्टार्टेड सर्चिंग एवरीवेयर। ट्रस्ट मी, मैंने 75 टाइम्स सर्च किया, नीचे ऊपर हर जगह मैंने देखा और मेरा फ़ोन कहीं नहीं था। एंड इट्स एक्चुअली शॉकिंग फॉर मी बिकॉज मैं एक ऐसी पर्सन कह सकती हूँ, मैं इतनी ज़्यादा फ़ोन को लेके हमेशा अपने साथ रखती हूँ। हमेशा फ़ोन 24 घंटा मेरे पास रहता है। मैं चाहे उसे यूज़ करूँ चाहे नहीं यूज़ करूँ, मैं फ़ोन हमेशा अपने पास रखती हूँ। तो मेरे लिए उस समय बहुत ज़्यादा पैनिक वाला सिचुएशन हो गया था क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा वरीड हो गई थी। मैं मॉम के पास गई, मैं मॉम को बोली कि मम्मा, तुम स्कूल गई हुई थी तो तुमने देखा क्या हुआ? मम्मा अगर तुमने फ़ोन लिया मुझे दे दो। ऐसे मम्मा बोलती है कि फ़ोन घर में ही होगा, फ़ोन कहाँ चला जाएगा? एंड फिर मम्मा मेरे फ़ोन पे कॉल की और मेरा फिर सिम स्विच ऑफ कोर्स बता रहा था। एंड आई स्टार्टेड लाइक क्राइंग एंड सेइंग कि मम्मा चोरी हो गई है मेरी फ़ोन, बिल्कुल मेरी फ़ोन चोरी हो गई है, इसलिए मेरा फ़ोन स्विच ऑफ बता रहा है क्योंकि मैं हमेशा अपना रात को फ़ोन 100% चार्ज करके ही सोती हूँ। एंड इतना ज़्यादा कोइंसिडेंट नहीं हो सकता है मेरे साथ। और मैं बहुत ज़्यादा अपसेट हो गई। उसके बाद फिर मेरी मम्मा भी मेरे साथ पूरी जगह ढूंढी लेकिन मेरा फ़ोन नहीं मिला। एंड सिर्फ 1 घंटे में मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हो गया, जबकि मैं सुबह 8 बजे चेक की थी, मेरा फ़ोन 100% चार्ज था। एंड उसके बाद कितना भी पता किया, अगल बगल कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है और भी बहुत लोग आते हैं। अब किस पे शक करें किस पे ना करें, क्योंकि वो जब तक शक करेंगे हम लोग किसी पे, तो पहली बात देखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम किसी को देखें तब हम किसी के ऊपर शक कर सकते हैं, ऐसे तो हम किसी के ऊपर शक नहीं कर सकते हैं। क्योंकि ऐसे में कहा जाता है कि अगर आप किसी एक बेगुनाह इंसान पे शक करते हो तो उससे आपका खुद का धर्म जाता है। सो मैं आप लोगों से ये वीडियो बनाने का मेन मोटिव ये है कि आप लोग अपने घर में रहते हैं, घर का हमेशा डोर्स को लॉक्ड रखें, कभी भी खोल के ना रखें। और कोई भी काम करने आता है घर में, एट लीस्ट कम से कम किसी पे भी ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा किसी पे भी ना करें। आप हमेशा कंसियस रहें, जब तक कोई आपके घर में हो आप हमेशा ध्यान रखें कि आपके घर में वो लोग ज़्यादातर मेन जो रूम होता है उसमें नहीं जाएं, बाहर ही रहें। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि घर में बहुत कुछ होता है। आप लोगों को ये बात का ध्यान रखना इसलिए ज़रूरी है। और ये बात मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं खुद एक्सपीरियंस्ड की हूँ। मुझे लगता था कि मेरे मेरे साथ ऐसा कभी हो नहीं सकता है। इनफैक्ट मैं बहुत ज़्यादा ही
श्योर थी कि मेरे साथ तो कभी ऐसा नहीं हो सकता। मैं हमेशा इतनी कॉन्शियस रहती थी इस चीज़ को लेकर के, हमेशा बहुत ज़्यादा मतलब केयरफुल रहना, एंड आई वाज़ वेरी मच रिस्पॉन्सिबल। मतलब एक होता है ना कि रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा मेरे लिए मैटर करता है, मेरे अपने पर्सनल बिलोंगिंग्स को लेकर के। सो मैं आप लोगों से ये शेयर इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप सभी इन सब चीज़ों को लाइटली ना लें। घर में बहुत तरह के लोग आते हैं, मैं किसी का नाम मेंशन नहीं करना चाहती हूँ, बहुत लोग आते हैं घर में। कुछ लोग, बहुत सारे तरह के लोग आते हैं आप लोग के यहाँ काम करने, या फिर आप लोग के यहाँ किसी भी तरह का सर्विस प्रोवाइड करने, या जो भी। तो मैं किसी के बारे में ऐसा नहीं बोल रही हूँ, पर एक होता है, एक लालच बहुत ही ख़राब चीज़ है। वो किसी भी इंसान को एक गलत क्राइम करने के लिए मजबूर कर देता है। इसलिए आप किसी पे भी आँख बंद करके भरोसा ना करें, और प्लीज़ आप इन सब बातों का ध्यान रखें, क्योंकि आजकल फ़ोन में बहुत सारी इम्पॉर्टेंट चीज़ हम लोग रखते हैं। और प्लीज़ कोशिश करें कि अपना हर एक चीज़ को आप अपने मेल आईडी से या किसी अच्छे इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को सेव करके और पासवर्ड डाल करके ही रखें, ताकि अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो भी जाए तो आपका वो चीज़ वापस आपको मिल जाए जब आप दूसरा फ़ोन ख़रीदें, तो ताकि आपका कोई भी इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लॉस ना हो जाए। क्योंकि आई कैन अंडरस्टैंड, अब डिजिटल हो चुका है इंडिया, तो हमारे लिए हमारा फ़ोन ही बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड ऑल दिस। कभी भी फ़ोन में कुछ ऐसा भी सीक्रेट ना रखें जिससे कोई ले ले तो उससे कोई प्रॉब्लम हो सके। ये वीडियो बनाने का पर्पस बस यही था, आप लोगों से शेयर करना मेरा एक्सपीरियंस, जो कि बहुत बैड था। और एक्चुअली कहा जाए तो मैं कुछ दिन से बहुत ज़्यादा अपसेट हूँ इस चीज़ को लेकर के। और अब मुझे लिटरली एक ऐसा फीलिंग आता है जैसे कि लगता है मुझे कि मेरे आसपास कोई है जिसे मैं पहचान नहीं पा रही हूँ। तो प्लीज़ बी केयरफुल, एंड प्लीज़ आप लोग इस सब बातों का ध्यान रखें, केयरफुल रहें, किसी पे भी भरोसा ना करें, और हमेशा सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का ध्यान रखें। और इस चीज़ को लेकर के कभी भी ऐसा ना सोचें कि आपके साथ ये चीज़ नहीं होगा, क्योंकि मैं यही सोचती थी, मेरे साथ ये चीज़ हुआ है, इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ। थैंक यू गाइस, आप लोगों को मेरा ये वीडियो ज़रूर सुनिएगा आप लोग प्लीज़।